हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन में हमें एक चीज़ देखने को मिली कि पोस्ट प्रेफरेंस करके उन्होंने पेज नंबर 19 या 20 पे कुछ दिया हुआ है। अब ये पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, इसके बारे में मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो देखो, पोस्ट प्रेफरेंस आपको ये कब भरने को दी जाएगी, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा है कि सपोज करो आपने जैसे आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरा है और आपने आईबीपीएस पीओ का भी फॉर्म भरा है, दोनों का फॉर्म भरा है, और आपने आईबीपीएस क्लर्क का मेंस निकाल दिया है और आईबीपीएस पीओ के मेंस को भी आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो तब आपसे आपकी पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस मतलब ये रहेगा कि आपसे ये पूछेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन क्लर्क और पीओ दोनों में हो जाता है तो आप किस जॉब को प्रेफर करोगे। तो ज़्यादातर लोगों का तो आंसर मुझे भी पता है कि पीओ ही रहने वाला है, बट एक फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि देखो क्या होता है, सपोज करो आपका सिलेक्शन क्लर्क में भी हो गया और पीओ में भी हो गया, तो आप क्लर्क में तो ज्वाइन करोगे नहीं, आप कहाँ चले जाओगे, एज अ पीओ ज्वाइन कर लोगे। तो अब ये जो इतना लंबा प्रोसेस सिलेक्शन का आईबीपीएस ने फॉलो किया, उसके बाद एक ही आदमी को दो जॉब अलॉट कर दी। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक जो जॉब थी वो वैकेंट रह गई। तो उससे बेटर है आईबीपीएस आपसे इंटरव्यू के दौरान ही पूछ लेगा कि अगर आपका सिलेक्शन एज अ पीओ भी हो जाता है और क्लर्क भी हो जाता है तो आप किसे प्रेफर करोगे। तो सपोज आपने कहा कि मैं पीओ प्रेफर करूंगा, तो फिर आपके क्लर्क का जो रिजल्ट है उसे रोक दिया जाएगा। रोक इन द सेंस कि आपको वो सीट अलॉट नहीं होगी। अब कई बच्चे ये डर रहे हैं कि सर हमने मान लीजिए पीओ भर दिया और हमारा पीओ में भी नहीं हुआ और क्लर्क में भी नहीं हुआ, तो क्या होगा। तब तो कुछ करने की टेंशन नहीं लेने की कोई बात ही नहीं है भाई। जब कहीं नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे पोस्ट प्रेफरेंस भर के, राइट। दूसरी चीज ये होता है कि सर हमने पीओ भर दिया अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में, और क्लर्क भरा कि नहीं हमें पीओ बनना है, और पीओ में नहीं हो पाया लेकिन क्लर्क में हो गए, तो क्या होगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, ये पोस्ट प्रेफरेंस तब के लिए वैलिड है जब आप दोनों में क्वालिफाई कर जाते हो, मतलब फाइनल सिलेक्शन आपका दोनों में हो जाता है, राइट। तो अगर आपका पीओ में नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हो, आपको क्लर्क की सीट अलॉट कर दी जाएगी। लेकिन अगर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका दोनों जगह पे सिलेक्शन हो जाता है, वो क्लर्क भी बन जाते हैं, वो पीओ भी बन जाते हैं, तो ये चीज ना रहे कि सीट खाली ना जाए, तो उससे बेटर ये क्या करेंगे कि उससे पहले ही पूछ लेंगे। और ये सब होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी होगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी या क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, वो तो हमें बाद में पता चलेगा, अभी इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो ये है पोस्ट प्रेफरेंस की क्या है, तो इसके ऊपर इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये एट द टाइम ऑफ आईबीपीएस जब आपका पीओ का इंटरव्यू होगा उस समय आपसे फिल कराई जाएंगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच।